जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदार जी हमें ये बताते हैं इस दोहे में कि सज्जन व्यक्ति की कभी भी, ज्ञानी व्यक्ति की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। आपको उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, वो किस क्षेत्र से जुड़ा है, किस जाति का है, इससे आपको वो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस जाति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानार्थ अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इनके प्रजापति लेकर आया हूं 19 मार्च 2023 को होने वाला हाईकोर्ट एलडीसी की आंसर की, उसका विश्लेषण हम लेके आए हैं। और हम इसमें यह भी जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किस 12 मार्च वाले या 19 मार्च वाले किन विद्यार्थियों के जो है नंबर बढ़ेंगे और किन के घटेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि पेपर का लेवल 12 मार्च की अपेक्षा कैसा था। देखिए सभी को पता है निश्चित रूप से 12 मार्च को जिसने एग्जाम दिया उस व्यक्ति को पेपर के जो सिलेबस में किस पार्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था। निश्चित रूप से 19 मार्च वाले को एडवांटेज मिला है कि उसे पहले से पता था कि किस पोर्शन में से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कहां से ज्यादा आए कहां से कम आए। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे कॉपी किए गए हैं या एक ही क्षेत्र से बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं उनमें से एक एक प्रश्न उठा लिया गया है। तो निश्चित रूप से अंत में हम ये चर्चा करेंगे पेपर देखने के बाद कि नॉर्मलाइजेशन में 12 मार्च वालों को फायदा होगा या 19 मार्च वालों को। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं जीके के प्रश्न पत्र को। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा वो है कि भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है। देखिए भारत के पहले सीडीएस जो थे वो लेफ्टिनेंट जो हमारे जनरल विपिन रावत जो थे वो थे, जिनकी एक वायुयान दुर्घटना या हम कहें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं बिल्कुल निश्चित रूप से चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद लूणी, लूणी देखिए लूणी अंतःप्रवाही नदी है और चंबल में जाकर नहीं गिरती। इसके अलावा जमाई भी नहीं है और माही जो बिल्कुल ही चंबल की सहायक नदी नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया बनास। अगली बात करें, सूची को सम्मिलित करना है जिसमें कूट दिए गए हैं। एक तरफ आपको बांध दिए गए, एक तरफ स्थान दिए गए जहां वो बांध है। सबसे पहला जो बांध है वो है ईसरदा बांध, जो कहां पर है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट अगर बात करें पिचियाग बांध, वो कहां पर है जोधपुर में। इसके बाद सही बांध कहां पर है उदयपुर में, और छापरवाड़ा बांध जो है वो जयपुर में। इस प्रकार से जो इसका आंसर निकल कर आता है वो आता है गे। इसका जो आंसर सही है वो है गे। नेक्स्ट हम बात करें अगले अगले स्लाइड की बात करें तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह जो हमारे आमेर से संबंधित है, मुगल साम्राज्य में बहुत वर्षों तक, लगभग 46 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी और वो प्रमुख सेनापति के रूप में मुगल सेना के लिए काम करते रहे। तो इनके कार्य को देखते हुए शाहजहां ने रावलपिंडी में 1639 के अंदर मिर्जा राजा की उपाधि थी, बुलाकर इनको मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां की राज्यपाल रह चुकी है। तो इसका सही आंसर है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल थी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाती है। नेक्स्ट हम बात करें वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है। देखिए वर्टिसोल की अगर बात करें तो उसकी जो है वो क्षेत्र आता है हमारा हाड़ौती वाला प्रदेश। हाड़ौती वाला जो पठारी प्रदेश है, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो वर्टिसोल मृदा के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर है वो है कोटा बूंदी। इसमें जो है वो हमारे राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो है इस वर्टिसोल समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़े जिले की बात करें, अब यहां पर देखिए क्योंकि सबसे पहला ही प्रश्न जैसलमेर दे दिया गया है आंसर में, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज होकर जैसलमेर लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात कर रहा है भारत की कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा। तो सबसे बड़ा जो जिला है भारत का वो है हमारा कच्छ, जो कि गुजरात में आता है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे ये आता है फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड में आता है लेह, जो कि अपने आप में पहले पूर्व में ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था और अब जो है ये लेह और लद्दाख के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करें बाड़मेर और जैसलमेर, तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा, थर्ड नंबर पे आता है भारत के अंदर, थर्ड नंबर पे आता है जैसलमेर और फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान में जैसलमेर। अब बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर जो है वो 5th स्थान पर है विश्व में, भारत के अंदर जो है वो
5वें स्थान पर आता है। तो फोर्थ पर कौन आता है? तो फोर्थ पर जो आता है हमारा आता है बीकानेर। बीकानेर हमारे भारत में चौथे स्थान पर सबसे बड़े जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें, जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है शहबाज शरीफ को, जो 14 अप्रैल 2022 को 2022 को इमरान खान को हटाकर वापस जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ। नेक्स्ट हम बात करें अगली की, तो भारतवर्ष में किस खनिज का 90% से आपूर्ति राजस्थान करता है? जो इसका सही आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है जिप्सम, जो लगभग 90% से अधिक आपूर्ति जो है वो राजस्थान करता है। अगला जो प्रश्न 110 नंबर का वो है कि पीतल और पातल कवि की रचना किसकी है? देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूर्व में भी पूछा गया था, गोरा बादल से संबंधित ये पीतल पातल रचना है, जो कि इससे पूर्व जो पेपर था उसमें भी पूछा गया था गोरा बादल के बारे में। तो इसकी ये जो कविता है ये कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित कविता है और बहुत ही फेमस है और स्वामी भक्ति की एक अटूट मिसाल देने वाली ये कविता है। नेक्स्ट हम बात करें 111वां प्रश्न, दस्तावेजों की डिजिटल मांग रखने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? तो सबसे बढ़िया सबसे अच्छा प्रश्न है ये, बहुत इजी प्रश्न है। डिजी लॉकर आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे। मतलब आप अपने जो भी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसी कोई भी दस्तावेज जो है वो डिजिटल रूप में इसके अंदर सुरक्षित रख सकते हैं और जब कभी भी जरूरत पड़े तो आप डिजी लॉकर का उपयोग करके इनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगली, तो इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखिए राजस्थान का जो फेमस नृत्य है कालबेलिया है, गेर है और घूमर है, तो ये तीनों ही संबंधित है और ये वाला जो है ये इसका सही आंसर है झूमर, जो कि राजस्थान से संबंधित नृत्य नहीं है। अगली बात करें कि सालदीपुरा सीकर कौन से खनिज से संबंधित है? तो ये पायराइट से संबंधित है और पायराइट जो होता है वो तांबे का अयस्क होता है, तांबे का अयस्क होता है। नेक्स्ट हम बात करें वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख। देखिए कार्यपालिका की बात कर रहा है तो कार्यपालिका के प्रमुख जो होंगे वो होंगे हमारे राज्यपाल। कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। और वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो है कालराज मिश्र, जो इसका सही आंसर बन के आता है। नेक्स्ट हम बात करें अगली, तो खड़ताल निम्न में से क्या है? तो खड़ताल एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान पश्चिमी राजस्थान के अंदर वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो विशेषकर जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहां की कुछ जनजातियां हम के वहां के जो लोकल लोगों द्वारा गायन के साथ जो हाथ में मंजीरे टाइप बजाया जाता है, हाथ में जो लकड़ी का एक वाद्य यंत्र होता है उसको हम खड़ताल के रूप में जानते हैं। अगली बात करें राजस्थान में खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई 1974 में की गई, खान व खनिज लिमिटेड। अभी जो इसका नाम है वो है राजस्थान खनिज विकास निगम, जिसका जो मुख्यालय है वो ये हम कहें, जिसका जो ऑफिस है वो जयपुर व उदयपुर, इसकी एक ब्रांच उदयपुर में भी है, जयपुर व उदयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है और हेग जो है वो यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में स्थित है हेग। देखिए हेग जो है वो यूनो के अंतर्गत जो न्यायिक उसकी यूनो का जो न्यायिक पार्ट है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत आता है और ये मुख्यतः हेग में स्थापित है। और ये जो न्यायालय है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो 1946 में स्थापित किया गया है, 1946 में स्थापित किया है और ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ का निर्माण जो है वो बरसिंघाड़ा द्वारा करवाया गया। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम को किससे संबंधित, किस जिले से संबंधित है? तो ये हमारे गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बांसवाड़ा जो हमारा जिला है वहां स्थापित है और ये जो है जो मानगढ़ धाम जो है वो गुरु गोविंद गुरु गोविंद गिरी जो एक आदिवासी नेता थे उनके सम्मान में स्थापित
किया गया है, उनके सम्मान में स्थापित किया गया मानगढ़ धाम। अगले प्रश्न की बात करें, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो थी शेफाली वर्मा, जो थी वो भारतीय टीम की कप्तान थी अंडर T20 2023 की। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रेम कहानी जो है अलग अलग ग्रंथों में या हम कहें अलग अलग साहित्य में पढ़ाई जाती है। तो उसकी जो पत्नी का नाम था वो क्या थी? संयोगिता थी। अगले प्रश्न बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है? तो देखिए, ये हो सकता है कि अंतिम प्रश्न हो इससे संबंधित या इस प्रकार का, क्योंकि अब जो है जो जिले राजस्थान सरकार द्वारा बदल दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो पाली। पाली एकमात्र ऐसा जिला है वर्तमान में, मतलब अगर हम बात करें जिले घोषित होने के बाद की, तो उससे पहले पाली एकमात्र ऐसा जिला था जहां पर 8 जिलों से इसकी सीमा लगती थी। अगली बात करें, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया? तो उनका उत्तराधिकारी चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया। अगली बात करें कि रणकपुर का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये धरणा शाह के द्वारा निर्मित किया गया। और ये जो था ये 14वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में स्थापित किया गया रणकपुर का जैन मंदिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? तो ये जो है हमारे वो सवाई माधोपुर जिले में स्थापित है, और सवाई माधोपुर जिले में ही हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और उसी के अटैच में ये हमारा सवाई मानसिंह अभ्यारण्य स्थापित है। अगली बात करें, फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार से जो है वो अवार्ड किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो गोल्डन ग्लोब। यदि आपने हमारी जीके की जो वीडियो है, यदि आपने हमारा जीके का वीडियो देखा होगा तो हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे हीरालाल शास्त्री, जो थे वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर स्थित है? वो आसाम में स्थित है, और ये राइनो जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगली बात करते हैं, किस राज्य में विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो वो हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित किसान आंदोलन था, जिसका जो नेतृत्व था वो वैद मग्घाराम द्वारा किया गया था, और भी इसमें लोग थे, और इसमें जो महिला नेतृत्व करने वाली इनकी जो बहन थी खेतीबाई, उनके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया दूधा खारा। अब बात करें, ये उस समय अभी वर्तमान में दूध खारा जो है वो चूरू जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? चूरू जिले में। बीकानेर रियासत का पार्ट था और पड़ता कहां है? चूरू जिले में। बात करें, गिरिडीह कोयला क्षेत्र भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, और यह है हमारे झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के किस स्थान पर जियो की 5G सेवा शुरू की गई? तो वो की गई नाथद्वारा में। कब की गई? नाथद्वारा में की गई, 7 जनवरी 2023 को ये शुरू की गई राजस्थान के नाथद्वारा से। अगला जो प्रश्न है, बनेश्वर का मेला कहां लगता है? देखिए, बनेश्वर का मेला जो है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। लगता कहां पर है? ये हमारे डूंगरपुर में एक साबला नामक जगह है, उसके नजदीक एक टापू है बनेश्वर टापू, वहां लगता है, जहां माही, सोम और जाखम जो 3 प्रमुख नदियां हैं उनका संगम स्थान है। यहीं पर आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है, जो कि आपको इसी पेपर में अगले पार्ट में मिलेगा ये प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थापित है? तो अरावली जिला जो है वो है हमारे गुजरात में। गुजरात के अंदर एक अरावली नामक जिला है। अगर आपको मैं दिखाऊं इसका मानचित्र, अगर हम देखें इसका मानचित्र अगर देखें तो ये देखिए, गुजरात के जो उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, गुजरात का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, इसमें आता है हमारा अरावली जिला। अरावली जिला। नेक्स्ट हम बात करें, जनवरी 2023 में स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? तो किया गया था रोहट पाली। हमारी पूर्व में ली गई क्लास में से सीधा प्रश्न पूछा गया है, और ये हमारी कौन सी थी? ये थी हमारी 18वीं जम्बूरी, जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था।
अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया राजस्थान में नहीं हुआ, तो हम बात करें तो उसका जो सही आंसर निकल के आता है वो आता है मेवात जो है, इसका विलय विलय जो है वो एकीकरण के दौरान नहीं हुआ है। किसका हुआ है, तो देखिए जोधपुर और मत्स्य संघ और सिरोही, इन तीनों का विलय हुआ। सिरोही का जो था वो छठे व सातवें दोनों ही चरणों में इसका विलय हुआ। इसके अतिरिक्त बात करें क्योंकि इसके अलग अलग भागों का अलग अलग समय में हुआ। मत्स्य संघ की बात करें तो ये प्रथम चरण में हुआ इसका विलय, और जोधपुर की बात करें तो ये चतुर्थ चरण में इसका विलय हुआ। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है, तो केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2022 में किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2022 में। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो एक सूफी संत हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें जरवा जनजाति की बात करें तो जरवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये बहुत ही संगठित रहने वाली और बहुत छोटे क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, जिनकी संख्या लगभग अब वर्तमान में 400 ही बची है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में किस राज्य में हेलीकॉप्टर का बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया कर्नाटक में। 6 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ और ये कर्नाटका के तुमकुरु नामक जगह पर स्थापित किया गया है। और इसको जो बनाना या इसको जो किसके अधीन रखा गया है, वो रखा गया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत ये कारखाना काम करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां हुई, तो वो हुई हमारे अजमेर में हुई आर्य समाज की वैदिक यंत्रालय की स्थापना। और इसके अतिरिक्त जो आर्य समाज की स्थापना है वो भी अजमेर में ही हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से। देखिए पिछले प्रश्न पत्र में भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया था। अगले देख रहे हैं पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है, तो वो भारत और श्रीलंका के बीच है। जो राम सेतु वाला क्षेत्र है उसके दोनों तरफ वाला जो क्षेत्र है उसको पाक जल डमरू मध्य के रूप में जाना जाता है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में बनता है। अगली बात करें कि पंडित शिव कुमार शर्मा को 2022 में निधन हो गया और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये थे हमारे संतूर से, जिनको 2001 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करें तो किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बनेश्वर मेले को। तो देखिए इससे पूर्व भी एक प्रश्न आया था जिसमें बनेश्वर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि वो कब भरता है, तो माघ पूर्णिमा को भरता है। और ये जो है हमारे डूंगरपुर जिले में एक स्थान है जहां सोम, माही और जाखम तीनों नदियां एक स्थान पर आकर मिलती है, यहीं पर ये बनेश्वर मेला भरता है। बात करें अगले प्रश्न की तो भारत का सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है, देखिए जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त होगा, तो वो होता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्यास्त होता है। अगले प्रश्न की बात करें अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है, देखिए अग्निपथ स्कीम है वो भारतीय सेना में भर्ती से संबंधित, भारतीय सेना में जो सैनिकों की भर्ती है उससे संबंधित एक स्कीम है। और अग्निवीर जो स्कीम है वो इसके अंतर्गत ही आती है। अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों सेनाएं जो हमारी थल, जल और जो वायु सेना है तीनों में ही इस स्कीम को प्रयोग लिया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की सब गढ़ा शिरोमणि अति ऊंचो जान अनड़ पहाड़ी ऊपरे जबरोगढ़ जोदान। देखिए प्रश्न में ही इसका आंसर है जोधपुर के किले की बात हो रही है। जोधपुर में जो किला है उसका नाम है मेहरानगढ़ का किला। किलों से संबंधित प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया था। बात करें भारत में किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो भारत जो है वो 4096 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान जो है वो चीन के साथ बनाता है और इसके बाद वो पाकिस्तान के साथ बनाता है और लास्ट में वो बर्मा के साथ बनाता है। इस प्रकार से भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का प्रथम 24x7 मतलब पूरे 24 घंटे सौर ऊर्जा पर चलने वाला ग्राम किसे घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है मोढेरा, गुजरात को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम अगर अगले प्रश्न की बात करें, गुजरात को घोषित किया गया है। चलिए
जीके की जो प्रश्न है उसमें हमें जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उनका जो स्तर है वो बहुत ही, हम कहें मध्यम स्तर या हम कहें निम्न स्तर का आया है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो 12 मार्च वाले पेपर में पूछे गए थे। यदि इन बीच के 7 दिनों में किसी ने उस प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी को किया होगा तो निश्चित रूप से उसको इसमें फायदा होने वाला है। तो इसका अर्थ यह है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी 19 मार्च वालों को ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनके नंबर घटेंगे, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो निम्न स्तर का है। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो उससे 12 मार्च वालों से थोड़ा निम्न स्तर का है। तो निश्चित रूप से जीके के मामले में जो है 12 मार्च वाले स्थान में नहीं रहने वाले नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। Hello, Namaskar. I, Ruchi Vaishnav, welcome you on ज्ञानार्थ Academy YouTube channel. So students, without any delay, इस बार फिर से मैं आपके पास ले आई हूँ LDC हाई कोर्ट एग्जाम्स की इंग्लिश की आंसर की। तो अगर आप इसी का वेट कर रहे थे तो फटाफट से ये वीडियो ज़रूर देखिए पूरी कंप्लीट। 51 क्वेश्चन से हमारा इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होने वाला है एंड द 51 क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, ये 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। हम देखो रीड करते हैं क्वेश्चन। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज डॉग, जो फ्रेंच पुलिस है वो क्या कर रही थी, सक्सेसफुली डॉग्स का यूज कर रही थी। और द जर्मन ऑथोरिटीज टू डैश ऑफ यूजिंग दैम, तो जर्मन अथॉरिटी ने क्या सोचा, थिंक, सोचने का मतलब जर्मन अथॉरिटी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, सेम पॉलिसी हमें भी अप्लाई करनी चाहिए। द 52 क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। शी इज प्राउड दैट शी अचीव स्टारडम। स्टारडम का मतलब होता है कि फेम अचीव करना, तो यहाँ हम हैज अचीव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 53 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन सी चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। हमें जो ये सेंटेंस है इसे क्या करना है, करेक्ट फॉर्म देना है। ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो यहाँ जो सेंटेंस है वो क्या चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन से पूछा। जो सेड वर्ड है वो आस्क में चेंज हो गया, मोहन व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन, की नेक्स्ट ट्रेन कब की है। 54 क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां स्मोक होगी वहां क्या होगा, फायर। इसका करेक्ट हमारा जो आंसर है वो सेकंड नंबर वाला है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ हमें आर्टिकल यूज करना है। डैश इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन देयर ट्रेडिशंस, कि जो इंग्लिश है वो क्या कर रही है, मैनेज कर रही है होल्ड देयर ट्रेडिशंस में। यहाँ हमारे आर्टिकल में करेक्ट आंसर जो है दैट इज द डी। एंड नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, यू कैन सी चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका करेक्ट सेंटेंस जो है इट इज दिस आंसर नंबर 2, रिले चीफली ऑन योर ओन एफर्ट्स। Next question is your choose the word which means the following. One who comes as a settler into foreign country, जो foreign country में मतलब जो foreign country के अंदर वन हु कम्स एज अ सेटलर इन टू फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में सेट हो रहा है वो इमिग्रेंट होता है। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। कंपल्सरी एनलिशमेंट फॉर मिलिट्री, मिलिट्री के लिए जो चीज कंपल्सरी है तो वो क्या है, कंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। यहाँ करेक्ट ऑप्शंस में आपको ये दोनों आंसर आपको करेक्ट लगेंगे, वोकेशन और अवोकेशन। तो हीज वोकेशन वाज गार्डनिंग, उसका वोकेशन है गार्डनिंग करना, मतलब उसकी चॉइस है, जो वो करना चाहता है वो कर रहा है। और अवोकेशंस में यहाँ हॉबी भी इंक्लूड हो जाता है। तो यू नो कि स्टूडेंट्स हॉबी जो है गार्डनिंग करना किसी की हॉबी हो सकती है कि उसको अच्छा लगता है इसीलिए वो करता है, तो देयर इज वी कैन यूज अ वोकेशन। नेक्स्ट इज द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द ऑनर ऑफ द हाउस एंड गेव अस अ बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन, इसका करेक्ट आंसर होगा टुक अस ऑफ। 61 क्वेश्चन नंबर पे आप देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिक वर्ड्स। इटैलिक वर्ड्स आपका जो है वो इसका आंसर है। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, इसका आंसर होगा फर्दर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड्स के वर्ब के अकॉर्डिंग हमें इसे करेक्टली रखना है। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, सन क्या करता है, शाइन करता है दिन में।
प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, इसको हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, रॉबर्ट ने किससे शादी की थी? प्रियंका। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो अपना सेंटेंस है वी ट्राइड एवरी प्लान, हमने सारे प्लान्स ट्राइड किए हैं, और इसका जो चेंज होके हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब हमने कोई भी प्लान जो है वो अनट्राइड नहीं छोड़ा है। डैश है आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैं क्या कर लेता हूँ? ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ 8 o'clock। इसमें कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको ऑप्शन दे रखा था आर्टिकल रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, तो आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं था। नेक्स्ट इज द 66, fill in the blanks with the correct option, neither nor, right answer is neither nor, neither you nor I was selected। choose the correct synonyms of the टॉकेटिव, टॉकेटिव का करेक्ट सिनोनिम्स जो होता है वो होता है गैरुलस। चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस, मिस का जो प्रीफिक्स है वो क्या है? मिस लाइक, यहाँ पे मिस दे रखा है, करेक्ट वर्ड हमने चूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही साइटेड मेनी एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, उसने अपने आर्ग्यूमेंट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर रखे थे? साइटेड, यानी कि तय कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आई एम योर वर्ड सिंसियरली, द राइट आंसर इज द फर्स्ट, योर वर्ड सिंसियरली। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही हमें करना है, राइस इज द डैश फूड ऑफ द बंगालीज। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आई लाइक टू इन्फॉर्म यू कि टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल इज देयर। वन टाइप प्रिंसिपल्स मीन इज अ उसूल एंड द वन टाइम प्रिंसिपल मीन्स इज द प्रधानाचार्य, यानी कि एक स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं और एक हमारा उसूल होता है। तो करेक्ट आंसर इज द प्रिंसिपल। Which of the following is not synonyms of the word attractive? Attractive का synonyms कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। अट्रैक्टिव का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है? तो इट्स रिपल्सिव नहीं है। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, ब्लिस का सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसका सिनोनिम्स होगा हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश अ प्ले बाय प्रिंटर, तो आई एम रीडिंग अ प्ले बाय प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज द चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग आर रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारी डिजीज की जो रेमेडी होती है इसे कहते हैं पैनाक्सिया, ओके। All right students, the 76 is the choose the correct meaning of the italic idiom। ये italic idiom यानी कि एक phrase दे रखा है यहाँ पे, he is a wolf in sheep's clothing, वो एक भेड़िया है, किसके कपड़ों में? भेड़ के, जो भैंस के अंदर क्या है वो भेड़िया है, मुहावरा है एक तरीके से। इसका करेक्ट आंसर इज द हाइपोक्राइट। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, द राइट आंसर। नेक्स्ट 78, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। सेंटेंस को कितने पार्ट्स में ब्रोकन किया गया है? 4 पार्ट्स में। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली मीनिंगफुली रॉन्ग, कौन सा पार्ट जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है? तो आफ्टर अबाउट 4 days, आफ्टर और अबाउट, आफ्टर यानी बाद में, अबाउट यानी बारे में, तो थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है इसलिए हमने उसी को रॉन्ग किया है। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। इनमें से कौन सा जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है? इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ, हमारी कंट्री में क्या? बहुत कुछ, तो लॉट ऑफ इन आवर कंट्री हो सकता है, लॉट ऑफ यानी बहुत ज्यादा, हमारी कंट्री में बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, बट दिस इज सेंटेंस इज रॉन्ग। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में, इज लॉट ऑफ बहुत कुछ है, तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट इज द 80 नंबर क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको देखना है आई डैश टू कॉल on your yesterday evening but it rained, तो I was going, ये इट्स अ राइट आंसर। 81 क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ दे रखा है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से करेक्ट जो है सेंटेंस हमें बताना है। लिख रखा है द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ईच मेंबर, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? इनवाइट किया है ईच मेंबर को ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज, किसके लिए? कैबिनेट में स्टेट हिज व्यूज, तो इसका राइट आंसर है
each member of the cabinet was invited by the prime minister to state his view. यानी कि सेकेंड नंबर पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है, दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट 82 is there is a no shop to be late. Choose the correct active transformation to given passive. The shop are there to be late. 83 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस. इसका राइट आंसर होने वाला है वी हैड बेटर गो सेड शी गेटिंग अप. तो इसका राइट आंसर क्या है, शी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो. शी सेड गेटिंग अप, उसने कहा कि उठ जाओ, दैट दे हैड बेटर गो, तो वो जा सके, है ना. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. He said, "Oh, I agree." उसने कहा कि वो क्या है, एग्री है. क्या कहा, एग्री है. तो इसका राइट आंसर हमारा है he said understandingly that he agree. ओ उसने क्या कहा, शॉक में नॉर्मली he said, "Oh, I agree." मैं एग्री कर रहा हूँ. तो हमने कहा उसने अंडरस्टैंडिंगली क्या कह दिया कि वो क्या है, एग्री है, मेरी बात से सहमत है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, द 85 क्वेश्चन नंबर इज चेंज इनटू नेगेटिव. इसे किसमें चेंज करना है, नेगेटिव में. वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन. मेड मूवीज हमेशा एंटरटेन करती है. वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन. कि जो यहाँ कह रहे हैं कि जो मेड मूवीज है वो एंटरटेन करने में कभी फेल नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. हमें प्रीपोजिशंस के साथ इसे फिल करना है. ही विल रिमेन डैश होम अंटिल ही इज टेस्टेड. तो ही विल रिमेन एट होम, जब तक वो घर पर रहेगा, अंटिल जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा. Next, choose option that is a one word substitutes for the given phrase. A statement of proposition which is regarded as being established, accepted or self-evidently true. तो इसका right answer हमारा होगा axiom. Axiom जिसको proof करने की जरूरत ना हो. Next 88, choose the prefix that meaningfully complete the sentence. Fair का क्या होता है, unfair वैसे, और इसके right prefix भी हम क्या use करेंगे, affair नहीं है, unfair नहीं है, it's unfair. 89 question number is choose the suffix that meaningfully complete the sentence. It seems he has a very photographic memory as he can vividly recollect all that happened. ये यहाँ पे I see यानी कि photographic हमारा right answer होगा. Choose the option that meaningfully complete the sentence. Our first impression of a dash is the most lasting. यहाँ project जो है it is the right answer. 91 पे क्वेश्चन दे रखा है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरस्टैंड आइडियम और फ्रेज. मतलब जो बेस्ट ऑप्शन से क्या बता रहा है, द टीचर ऑलवेज प्ले द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट. चूज द ऑप्शन, 92 क्वेश्चन पे लिखा है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन आइडियम फ्रेजेस. टू थ्रो डाउन द ग्लो मीन्स, टू थ्रो डाउन द ग्लो मीन्स इसका मतलब होता है टू गिव अ चैलेंज, किसी को क्या देना, चैलेंज देना. ओके, 93 का राइट आंसर ढूंढ रहे हैं हम. पिक द करेक्ट सेंटेंस, द ऑप्शन गिवन. नो बॉडी लिव्स फॉर एवर. कोई भी हमेशा के लिए क्या नहीं रहता है, जिंदा नहीं रहता है. करेक्ट आंसर ये है. 94 हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव. Could you give me hand with this? क्या आप मुझे क्या दे सकते हो, हैंड. तो he asked me give him a hand. उसने मुझे कहा हैंड देने के लिए. When we were, अब नेक्स्ट देखिएगा, राइट ऑप्शन लेना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स में. When we were on holiday we spent too much. टू के साथ हमने क्या लगा लिया, without any doubt क्या यूज कर लिया, much यूज कर लिया. We spent too much money. 96 question is choose the antonym of the word complex from the given option. कि कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम्स वर्ड क्या है, इट्स सिंपल. एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स से हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ही डैश वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली फ्यू मिनट्स लेट. तो he didn't need to wait long as the next candidate was only a few minutes late. 98 question number is choose the correct active transformation of the given passive. Notice was taken down. Notice was taken down का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा notice has been
taken down. Okay, 99, select the right prefix for the word usual. Usual के लिए right prefix क्या है? It's unusual. Select the right suffix of the icon. Icon के लिए हम use करेंगे iconic. So हमने 51 से लेके 100 questions तक complete कर लिए हैं. I hope you like my video and I request to everyone कि please like and subscribe my channel. Thank you everyone. हेलो गाइस, आज आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि भाई 19 तारीख को जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हिंदी के पेपर के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर देखो, पेपर का लेवल तो जो था हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया था, ये एवरेज स्तर ही था, नहीं मध्यम स्तर का मान सकते हैं, ज़्यादा निम्न स्तर भी नहीं कह सकते कि भाई एक अच्छी तैयारी जिसने करी होगी तो उसके सारे अच्छे से कोई मतलब 40 से 45 क्वेश्चन आराम से उसके राइट हो गए होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो क्या है कि भाई समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो पीताम्बर, दूसरा नवग्रह, तीसरा चतुरानन, चौथा त्रिलोचन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला अपना पीताम्बर। क्या हो जाएगा? पीताम्बर। पीताम्बर के अंदर देखो कर्मधारय समास भी हो जाएगा और बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो दुर भी है, वी भी आया हुआ है, अव भी आया हुआ है। दुर प्लस व्यवहार यानी दुर प्लस अव प्लस हार यानी दु। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा अपना दो नहीं है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक कुटिल, दूसरा स्वच्छ, तीसरा औपचारिक, चौथा आश्वासन। तो कुटिल के अंदर अगर अपन ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सु प्लस अच हो जाएगा, इसमें भी है, उसमें भी आश्वासन हो जाएगा। तो बचा कौन सा अपना? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। हाँ, तो चौथा अपना जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो देखो पहला ऑप्शन अपना यादगार, सब दूसरा ऑप्शन है सवागार, तीसरा ऑप्शन है मददगार और चौथा ऑप्शन है जो गुनाहगार है। तो इसके अंदर देखो याद में गार है। ठीक है, याद के अंदर गार बिल्कुल सही है, मदद में गार बिल्कुल सही है, गुनाह में गार बिल्कुल सही है, लेकिन सभा में आगार है। भाई सभा के अंदर क्या हो जाएगा? सभा प्लस आगार हो जाएगा, सभा प्लस आगार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर आगार है, इसमें गार नहीं है। और ये गार जो प्रत्यय है अपना ये उर्दू का प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए विटप, बे, भूधर, सह जो दिया ध्रुम और दे जो दिया पल्लव। तो किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर एक देखते हैं अपन। इसके अंदर देखो एक तो विटप भी वृक्ष का होता है, एक ध्रुम भी होता है, यानी दो दो ऑप्शन दिए हो। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो ए और से। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ए और से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अपन। तो किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? क्या पूछा है भाई? किस शब्द में परस्पर किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, यानी नहीं है पूछा अपने को। ठीक है, तो निष्क्रिय का सक्रिय होता है बिल्कुल सही है, स्थावर का जंगम होता है बिल्कुल सही, शुल्क हो गया, हाथी की सूंड को भी कर कहा जाता, प्रकाश की किरण का पर्यायवाची भी कर होता, लेकिन कांटे का कर से कोई जुड़ाव नहीं है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? क्या पूछा है भाई? असंगत है। तो पहला ऑप्शन अपना है वरण और वारण। वरण यानी त्यागना, वारण यानी चुनना, फिर मोर यानी विशेष पक्षी, मौर यानी मुकुट हो जाएगा, प्रहार यानी चोट, परिहार यानी समाधान, व्यंजन यानी पंखा, व्यंजन यानी पकवान। तो इसका जो ना होता है वारण यानी त्यागना होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं, उद्यत और उद्धत का सुसंगत अर्थ भेद है। तो इसका ऑप्शन अगर अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन अपना तत्पर और प्रचंड, दूसरा तैयार और व्याकुल है, तीसरा जो है अखड़ और तैयार है, चौथा जो अभिमानी और तत्पर है। तो इसका जो सही उत्तर उद्यत यानी होता है तैयार और उद्धत यानी होता है व्याकुल। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपना कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 अगर अपन देखते हैं तो यही गलत है, तो आगे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसका शुद्ध क्या हो जाता है? पुनः प्लस ये रे पर रचना होगा, पुनः रचना होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखो तो इसके अंदर देखो थोड़ी छोटी सी बारीक सी मिस्टेक दे रखी थी, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते तो शायद इसका आसानी से उत्तर निकल आता। तो पहला ऑप्शन की अपन बात करते हैं विशिष्ट, दूसरा स्वादिष्ट है, तीसरा बलिष्ठ है, चौथा पृष्ठ है। ठीक है,
तो देखो प्रश्न तो आप सभी ने किताब के अंदर पढ़ा ही होगा, बलिष्ठ यानी बलवान हो जाता है, स्वादिष्ट यानी मिठाई के संदर्भ में आ जाता है, लेकिन विशिष्ट, ये विशिष्ट की अपन बात करते हैं तो इसमें ठे के स्थान पर टे होना चाहिए था। तो क्या उत्तर हो जाता है विशिष्ट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा कि अशुद्ध शब्द पूछा है तो एक ऑप्शन अपना अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विवाहेतर, दूसरा ऑप्शन निरुत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इतरेतर हो जाएगा, चौथा जो ऑप्शन है अपना उत्तरोत्तर हो जाएगा। तो विवाह का जैसे विवाह प्लस इतर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निरुत्तर का निर प्लस उत्तर हो जाएगा, इतरेतर का इतर प्लस इतर इतरेतर हो जाएगा, और उत्तरोत्तर का उत्तर धन उत्तर। तो यहाँ देखो बारीक सी मिस्टेक दे रखी थी, यहाँ आधा थे और आता भी, तो फिर ये सही हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है पूछा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वसिद्ध, स्वयंभू, सहजात और प्रत्युत्पन्न। तो इसका जो सही स्वयंभू सही ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आत्मश्लाघे, दूसरा है आत्माराम, तीसरा जो है आत्मरत, और चौथा है जो आत्मानंद। तो ये यहाँ अगर ध्यान से देखें तो श्लाघे यानी प्रशंसा करना है, तो अपनी जो प्रशंसा करता है अपने मुंह से खुद, तो उसे आत्मश्लाघे के नाम से जाना जाता है। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान पर इतराना, नीम हकीम खतरे जाना यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। चौथा जो ऑप्शन है नकार खाने की तूती की आवाज यानी प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई न होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, अपराधी का निसंग होना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सुसंगत नहीं है, बाकी सारे संगत हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। अपना क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिगंबर, दूसरा उन्नति, तीसरा वागेश, चौथा जो रविंद्र है। तो दिगंबर का जो होगा दिख प्लस अंबर हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि में। उत प्लस नति व्यंजन संधि में, वाग प्लस इस व्यंजन संधि में। रविंद्र का अगर अपन चेक करें अच्छे से, रविंद्र का देखें तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा भाई, रवि प्लस इंद्र, यानी इसका छोटा ई प्लस छोटा ई मिला के बड़ा ई बना देगा। तो इसका जो ये जो होगा ये स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ संधि का उत्तर होगा। तो ये व्यंजन संधि में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका 4th बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में अपन चलते हैं कि उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसमें अगर देखते हैं पहला ऑप्शन अंजलि, दूसरा अवस्थित है, तीसरा संकल्प है, चौथा अभ्यारण्य है। तो अव प्लस स्थित ये बिल्कुल सही है आपका, सम प्लस कल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यारण्य को अगर अपन तोड़ते हैं अभय प्लस अरण्य, तो अभय के अंदर अगर देखते हैं तो अ प्लस ब हो जाएगा, यानी इसके अंदर भी है। ए उपसर्ग हो गया अपना। अब बचा अंजलि, अंजलि जो है ये उपसर्ग रहित है, ये इसका उपसर्ग से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो पहला ऑप्शन है भिक्षा, दूसरा है याचकवर्ती और मधुकरी। अब आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं, देखो भिक्षा का याचकवर्ती भी होता है, मधुकरी भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन अगली स्लाइड में चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है। देखो बच्चों यहाँ से ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, या शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है, नहीं पूछा या है पूछा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा अशुद्ध विलोमता है, तो हार जीत बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अग्र का पश्च होता है ये भी सही है, सूकर का दुष्कर ये भी सही है, शाह का सफेद ये भी सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष ये भी सही है, भ्रांत का निर्भ्रांत ये भी सही है, विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता भाई, देखो ये गलती दे दी हल्की से माइनर मिस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। रित का अनर्थ होता है, ये सही है आपका, ठीक है। विलोम शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विलोम शब्द नहीं है पूछा आपको, ठीक है। तो जड़ का चेतन बिल्कुल सही होता है। उत्कर्ष का निकृष, बस ये गलत हो गया, उत्कर्ष का निकृष नहीं होकर अपकर्ष होता है, क्या होता है अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। ये यश का अपयश होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो कल शब्द का अर्थ देखो, ऑप्शन क्या दिया हुआ, कलम दिया हुआ, चैन दिया हुआ, मशीन दिया हुआ और आने वाला दिन दिया हुआ। तो देखो चैन भी होता है, मशीन भी होता है, आने वाला
दिन भी होता है, लेकिन कलम का कल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। सॉरी गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो टीका शब्द ऑप्शन क्या दिया हुआ भाई, ऑप्शन को अच्छे से देखें तो पहला ऑप्शन जो है तिलक है, दूसरा ऑप्शन अपना विशेष गहना, तीसरा जो घमंड हो जाएगा, चौथा जो व्याख्या हो जाएगा। तो टीका यानी तिलक होता ही है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपना। और टीका का विशेष गहना भी होता है जो सिर पर पहना जाता है, ठीक है। और उसके बाद घमंड, घमंड का टीका से कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक व्याख्या होता है, बड़ी जो ग्रंथ होते हैं उनकी छोटी सी व्याख्या करते हैं तो उस पर टीका लिखा जाता है, जैसे रसिक प्रिया टीका, समझ गए आप। तो टीका वो भी होता है, व्याख्या करिए उसकी, लेकिन घमंड का टीका से कोई लेना देना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि भाई दारू और दारू का सही अर्थ है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है स्त्री और शराब, लकड़ी और शराब, शराब और दवाई, दवा और स्त्री। तो देखो छोटा वाला जो दारू होता है ना उसका संबंध लकड़ी से है, बड़ा वाला दारू जो वो शराब होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखो मेघ का होता है बादल और मेद होता है यज्ञ। मेघ जो बादल होता है, बादल यानी द लगाओ यानी जलद, इसमें भी बादल है इसमें भी बादल है, ठीक है, दोनों में बादल हो गया। अब अपने को मेद देखना है, मेद यानी होता है यज्ञ, कि आपके एग्जाम में अभी पूछा ही जा रहा है जैसे कि अश्वमेघ, तो मेद यानी यज्ञ। तो देखो यज्ञ वाला जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा हुआ यानी बिल्कुल राइट ऑप्शन जो होगा अपना तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर चलते हैं कि ग्रंथ और ग्रंथि संस्कृत शब्द का सही अर्थ होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा, ग्रंथ यानी किताब और ग्रंथि यानी घाट। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही होने वाला, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होने वाला है अपना। शुद्ध वाक्य है, वे अपने भाग्य को कोस रहा है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये असली गाय का घी है। तो देखो या असली गाय क्या होता है, असली घी होना चाहिए, ये गलत हो गया आपका, ठीक है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो करना लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसके बाद अतिथि ऑलरेडी अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है। अब देखो अगर एक क्वेश्चन अभी पीछे आया था आपका, कितना अच्छा कि पेपर के अंदर ही उत्तर दिया हुआ, अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने बताया था विशिष्ट, उसमें ठे लगा हुआ था। आप अगर उसको पकड़ना चाहते तो यहाँ से भी आप विशिष्ट देख सकते थे, तो यही से आपको उत्तर मिल जाता। तो इसका जो सही उत्तर वाला होने वाला पहला हुआ बिल्कुल, कि वे अपने भाग्य को कोस रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी ये तीनों जो है शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो इसमें अपन देखते हैं कि भाई पहला ऑप्शन है अत्यधिक सुंदर और प्रिय अतिकांत, पूर्व दिशा के प्रातकालीन लाली जो होती है उसे अरुणा कहा जाता है, अंगूठे और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहा जाता है, तर्जनी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। पैंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, छाती उमड़ाने, प्रेम या करुणा से गदगद होना, पेट के पांव होना यानी छल कपटी होना, पेट में पांव होना यानी छली या कपटी होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, यदि रखिए डेस वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो भिजे कामरी तो भारी होए। तो ऑप्शन नंबर जो अपना 3 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। षणमुख का संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखो सबसे आसान, सट में हलंत नहीं है, ये गलत हो गया, तो सट में हलंत होना चाहिए, यानी सट प्लस मुख यानी सट प्लस मुख हो जाए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो अगर अपन इसमें देखते हैं कि सियनागार, आत्मनिर्भर, श्रद्धांजलि और मुख चंद्र। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 चंद्र रूपी मुख क्या हो जाएगा भाई, चंद्र रूपी मुख है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग के भांति नहीं हुआ है, ठीक है। तो अ प्लस नियत ये तो आपका सही हुआ है, ठीक है। अनित्य में भी हुआ, अनिष्ट में नहीं हुआ भाई, अनिष्ट में देखो अन आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 में अपन चलते हैं। 34 नंबर पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना विशेषण, क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, बाकी सब में वी प्लस क्रांत, वी प्लस वश, वी प्लस स्वामित्र। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन चलते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर जो अपना 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, अगर अच्छे से देखते हैं अपन कि ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें अगर अपन देखते तो एक तो पहला ऑप्शन ग्रामीण हो जाएगा, दूसरा मतिहीन, तीसरा कुलीन और चौथा नवीन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मति प्लस हीन, इसके अंदर ईन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 अपना ये कहता है कि आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखो तो गुमान, उठान, लगान और उड़ान, तो इसके अंदर जो सही उत्तर होने वाला वो गुमान, गुमान में आन नहीं है। ठीक है, बाकी सब में आन हो जाएगा। ठीक है, असंगत पर्यायवाची शब्द ईर्ष्या, डा, जलन और मन मुठाव। तो इसका देखो ईर्ष्या का डा भी होता है, जलन भी होता है, लेकिन मन मुठाव से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो पहला जो अचला, दूसरा अचल, तीसरा अद्रि, चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ आपको नग दिया हुआ। देखो नग जो होता है ये पर्वत का होता है। ठीक है गाइस, अद्रि भी पर्वत का होता है, अचल भी पर्वत, लेकिन अचला जो होता है ये पृथ्वी का होता है। किसका होता है भाई? पृथ्वी का होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, 39 सही विलोम नहीं है। तो अगर इसमें अगर बात करते हैं, आह्लाद का विषाद हो जाएगा, आह्वान का पलायन हो जाएगा, अतुल्य का तुल्य हो जाएगा, अतुल का तुल्य हो जाएगा, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है अपना आह्वान और पलायन, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सही विलोम नहीं है। अगर बात करते हैं, आर्वी भाव का तिरोभाव होता है, बिल्कुल से हिंसा का प्रतिहिंसा, भ्रांत का निर्भ्रांत। तो देखो एकांत का संकुल नहीं होता, एकांत का संकुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या 41, 41 का कहता है कि अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। कल का मशीन, कल का मशीन हो जाएगा और चैन हो जाएगा, अंबर का आकाश और वस्त्र हो जाएगा, कलम का लेखनी और आम। देखो ये आ जाओ भाई, दिख गया आपको, आम का कलम से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 मनोज और मनोग युग में सही अर्थ है। देखो मनोज का कामदेव होता है, ये आप सभी जानते हैं, या भी कामदेव है या भी कामदेव है। फिर मनोग, मनोग यानी सुंदर होता है। क्या होता है? मनोग यानी सुंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। 43 अशुद्ध शब्द है अभ्यंतर, प्रज्वलित, अधिशासी और योगीराज। देखो याद, देखो ये बिल्कुल गलत लिख दिया इसने। प्रज्वलित यानी ये एक जे आना चाहिए था, इसके अंदर क्या आना चाहिए था भाई? एक जे आना चाहिए, आधा जे, प्रज्वलित, ये जे इससे जुड़ जाता फिर लित हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपन फटाफट से। अपना क्या बचा है? 44 क्वेश्चन नंबर 44, 44 क्या कहता है? शुद्ध वाक्य नहीं है, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, आपका ये मत ग्राह्य योग्य। देखो यह हो गया भाई मिस्टेक, या देखी थी, ग्राह्य योग्य का या कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आपका ये मत ग्राह्य है यानी स्वीकार है हमें। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वाला 45 क्वेश्चन नंबर क्या अपना कि शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने उनकी प्रतीक्षा की और वे विलाप करके रोने लगा, उसने अपने पाँव से जूता उतारा। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, तो मांसल और मोटा शरीर वाला स्थूल का ही बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घ सूत्री हो जाएगा, बिल्कुल सही। वे कम भोजन करने वाला मितारी, ये गलत लिख दिया भाई। कम भोजन करने वाले को अल्पाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पाहारी कहा जाता है, ना मितार। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अपना जो 47 था कि हाथ के अंगूठी के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द है, तो उसे कनिष्ठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनिष्ठा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कि पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे डेस, ये देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान है तो उपयुक्त शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पढ़े फारसी बेचे तेल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता। क्योंकि मुगल काल के अंदर जिस व्यक्ति को फारसी लैंग्वेज आती थी उसको दरबार के अंदर यानी शाही महल के अंदर एक अच्छा पद मिलता था। उसी पे ये लोकोक्ति बनी हुई आपकी कि भाई पढ़े फारसी और बेचे तेल, यानी इतनी अच्छी योग्यता के बाद भी वो तेल बेच रहा था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल तेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संधि से निर्मित शब्द सही शब्द है, तो प्र प्लस ऊढ़ नहीं है, शब्द नहीं है पूछा इसने। ठीक है, चंद्र प्लस उदय, महा प्लस उषा, समुद्र प्लस उर्मी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोड होता है नहीं कि प्रोउड हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आज के सेशन का जो आखिरी सवाल है उसकी ओर अपन चलते हैं, फिर अपना सेशन को खत्म करते हैं। किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है, यानी रहित सब पूछा है। ठीक है, तो देखो प्रणाम, प्रदान, प्रकाशन इसमें तो है, प्रणव, प्रदर्शन, प्रकट इसमें भी है, प्रण, प्रताप, प्रकृति इसमें भी है, प्रणय, प्रतीक्षा, प्रक्रिया। तो देखो ये प्रतीक्षा, इसमें प्रति आ गया। क्या आ गया भाई? प्रति आ गया।
तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और आप अपनी आंसर की को मैच कर ले कि भाई आपका स्कोर कितना रहा है। सारे मैंने ऑथेंटिक आंसर की बता दी गए। अगर एक आध क्वेश्चन में कोई ऊपर नीचे हो गया तो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं।